नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम एक लड़की की कहानी देखेंगे दोस्तों। ये जो कहानी है सच्ची घटना है। वो लड़की ये कहती है कि बचपन से उसको बहुत ही ज़्यादा अगर तेज़ बारिश हो, बहुत ही ज़्यादा बिजलियाँ कड़के, तो ऐसे समय में एकदम बहुत ही ज़्यादा डर लगता था। उसको ऐसे लगता था कि मैं अभी मर ही जाऊँगी, या फिर मुझे अभी वो एकदम अंधेरे कमरे में अपने आप को ऐसे अकेले बंद करती थी, या फिर अपने ऊपर ब्लैंकेट वगैरह लेकर कहीं ना कहीं आँखें बंद करती थी। तो इस तरीके से बहुत ही ज़्यादा घबराती थी। उसको समझ नहीं आता था कि आखिर मेरे साथ ऐसी सारी चीज़ें क्यों हो रही है, और इन सारी चीज़ों से वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो गई थी। बाद में दोस्तों उसने पास्ट लाइफ रिग्रेशन के बारे में सुना, और जब उसने अपने आप पर पास्ट लाइफ रिग्रेशन किया तब उसने ये देखा कि एक ऐसा वो समय था, तकरीबन 250 साल पहले का वो समय था। वो यूरोप में किसी एक देश में वो समय था, यूरोप में उसका जन्म हुआ था, और वो एक इंसान का जन्म था। और वो जो इंसान था एक अपराधी था, छोटी मोटी कुछ चीज़ें चोरी करना, या फिर कुछ इस तरीके से उसने चीज़ें करता था। और वो लड़की कहती है कि मैं उसके मन को महसूस कर पा रही हूँ, वो दुनिया में जो भी चीज़ें देख रहा है उसको भी मैं देख पा रही हूँ। और वो जो इंसान था बाद में किसी एक अपराध के जुर्म में उसको पकड़ा गया उसको, और बाद में एक जेल में उसको भेजा गया। और जिस जेल में उसको भेजा गया दोस्तों, एक पहाड़ी के ऊपर एक जेल था, वहाँ पर बिजली कुछ भी नहीं थी। और वो ऐसा जेल था कि जहाँ पर कैदियों को मरने के लिए जैसे छोड़ा जाता है, जैसे बस उसको मारना नहीं है लेकिन इनडायरेक्टली उसको मारना है। वहाँ पे अच्छे से खाना भी नहीं मिलता था, दिन में एक बार मिला तो मिला, बाद में वो भी नहीं मिला। और अगर वहाँ पर कोई कैदी बीमार हो गया तो उस पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता था। आज कहीं ना कहीं जो ये है बीमारियाँ वगैरह उसकी दवाई वगैरह है, लेकिन उस समय बहुत ही कम बीमारियों पर दवाई होती थी। टीबी वगैरह जैसी बीमारियों पर उस वक्त दवाई नहीं थी। इसलिए ऐसा भी किसी को अगर बीमारी हो गई तो वो इस दुनिया से ही ज़्यादातर चला जाता था। किसी तरीके से ठीक हुआ तो हुआ। और ऐसे जो जेल में वगैरह रहने वाले कैदी होते थे वहाँ के, उन पर तो ज़रा भी कोई ध्यान नहीं देता था। और बाद में ये जो कैदी था दोस्तों, उसको वो बाद में बीमार पड़ गया वहाँ पर। और वो ऐसी जेल थी कि जहाँ पे ये अकेला इसको वहाँ पे रखा था, एक जेल में, एक जेल के वार्ड में। और उसके बाद दोस्तों वो ये कहता है कि मुझे बस एक खिड़की नज़र आती थी, और वो एकदम पहाड़ी के ऊपर जेल था, और एकदम भयानक मंजर था। रात को तो वो कहता है कि बहुत ही ज़्यादा भयानक मंजर होता था। एक तो मैं बीमार हूँ, मुझे एकदम बहुत बुरा लग रहा था कि मैं एक अच्छा इंसान बनता ज़रूर, तो मैं यहाँ पर आज नहीं आकर पड़ता। और बाद में दोस्तों वो ये कहता है कि एक ऐसी घनी रात थी कि जहाँ पर ये बहुत ही ज़्यादा बीमार था, और बहुत ही ज़्यादा तेज़ बारिश हो रही थी, और बिजलियाँ ज़ोर ज़ोर से कड़क रही थी। इन सारी चीज़ों ने उसके मन पे इतना घाव कर दिया कि बाद में कुछ दिनों के बाद ही दोस्तों वो चला गया। और वो बहुत ही ज़्यादा घबराया हुआ था जब वो इस दुनिया से चला गया। जहाँ पे आप सोचिए कि हम तो एक तो बीमार है, हमारा कोई भी अपना नहीं है, और हम ऐसी जगह पे है जहाँ पे हमें कोई देखभाल करने वाला भी नहीं है, हमारा कोई भी अपना नहीं है, हम एकदम बेबस है, कोई हमें मदद करने वाला नहीं है, हम बहुत ही ज़्यादा बुरी परिस्थिति में है जहाँ पे हमें किसी की ज़रूरत है। तो ऐसे समय में इंसान की मानसिकता क्या होगी। और बाद में वो इंसान इस दुनिया से चला गया। और वो बाद में लड़की ये कहती है कि मैं इन सारी चीज़ों को बहुत ही अच्छे से महसूस कर पा रही हूँ कि उस इंसान के आखिरी समय में उसने क्या भुगता है। और बाद में उसको भी अपनी गलती का एहसास हुआ कि मैं कुछ भी अपराध नहीं करूँगा। और बाद में वो जो इंसान था आत्मलोक में चला गया। लेकिन दोस्तों उस इंसान का एक लड़के के रूप में बाद में जन्म हुआ इस प्रेजेंट समय में। और उसके बाद भी वो जो उसका मन में जो डर था वो वैसे के वैसे ही रह गया था। इसलिए ये सारी चीज़ें वो लड़की बाद में जान पाई कि आखिर ये मेरे साथ चीज़ें क्यों हो रही है। बाद में धीरे धीरे उसको वो डर जो था दोस्तों वो धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि इसके पीछे की वजह उसको पता चली कि अब मुझे इस सारी चीज़ों से डरने की ज़रूरत नहीं है। और धीरे धीरे आज वो शांति से, समाधान से जीवन में आगे बढ़ रही है। बस इतना ही नहीं कि बल्कि जो कम उम्र में बच्चे वगैरह अपराध वगैरह करते हैं तो उनको भी बहुत ही वो समझाने की कोशिश करती है। उनका जो बच्चे का एक जेल होता है वहाँ पे जाके उनको समझाती है कि कल आज अगर तुम अपराध करोगे तो कल तुमको ही बुरा लगेगा, इसलिए जितना हो सके अच्छे इंसान बनो। अगर हम अच्छे इंसान बन के हमें दुख मिलता है तो बात अलग है, लेकिन अगर हम कुछ भी बुरा करेंगे और उसका दुख मिलेगा तो और भी ज़्यादा आपको बुरा लगेगा। इसलिए जितना हो सके आप अच्छे इंसान बन के जीवन में आगे बढ़ना, ईश्वर तुम्हें ज़रूर मदद करेंगे। तो इस तरीके से ये लड़की की कहानी है दोस्तों। इसलिए हमारे जीवन में ऐसा कुछ भी हमें कर्म नहीं करना जिससे हम किसी मुसीबत में फंस जाए। जितना हो सके अच्छे कर्म से, अच्छे विचारों से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना होगा दोस्तों। और ऐसे ज़रूरतमंद अगर कोई इंसान हो या फिर राह भटका हुआ इंसान हो, अपने हिसाब से आप उसको ज़रूर समझाने की कोशिश करना। कभी कभी ऐसे लोग समझते भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो करना। एक दो बार कह के अगर नहीं सुनता है तो बात अलग है, लेकिन अगर हो सकता है कि हमारे समझाने से वो सुधर भी जाए। तो इस तरीके से अच्छे विचारों से हमें आगे बढ़ना होगा दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।